9 जनवरी 2001 जब देश पर चंद्र ग्रहण का साया था, उससे ठीक 17 दिन बाद 26 जनवरी को देश पर आया भूकंप। ये महज इत्तेफाक था या कुदरत का कोई इशारा? इसे समझने से पहले अब ये दूसरी तारीख भी जान लीजिए। 17 जुलाई 2019 जब देश पर फिर चंद्र ग्रहण का साया लगा, उससे ठीक 7 दिन बाद यानी 24 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र में जोरदार भूकंप आया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अब जब बड़ा चंद्र ग्रहण आया है, कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक कल साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल रहा, जहां इस भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। इस भूकंप का असर दिल्ली, नोएडा, लखनऊ समेत पूरे भारत पर दिखा। इस भूकंप ने लोगों को खौफजदा कर दिया। आधी रात को अचानक से लोगों के घरों के बिस्तर और पंखे हिलने लगे। चंद्र ग्रहण की वजह से आने वाले भूकंप के सोशल मीडिया के दावे में कितना दम है, इसे जानने से पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 9 नवंबर 2003 को जब चंद्र ग्रहण लगा, उसके बाद 17 नवंबर 2003 में अलास्का में भूकंप आया। उसी तरह 28 अक्टूबर 2004 के चंद्र ग्रहण के बाद उसके बाद जापान में 23 अक्टूबर को भूकंप आया। 3 मार्च 2007 के चंद्र ग्रहण के बाद सुमात्रा में 6 मार्च को भूकंप आया। 28 अगस्त 2007 की चंद्र ग्रहण के बाद पेरू में 15 अगस्त को भूकंप आया। 21 फरवरी 2008 के चंद्र ग्रहण के बाद 21 फरवरी को ही इंडोनेशिया में भूकंप आया। 21 दिसंबर 2010 के चंद्र ग्रहण के बाद 21 दिसंबर जापान में भूकंप आया। 31 जनवरी 2018 के चंद्र ग्रहण के बाद 31 जनवरी को ही भारत और पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 17 जुलाई 2019 के चंद्र ग्रहण के बाद 24 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी तरह 5 जून 2020 के चंद्र ग्रहण के बाद 15 जून को गुजरात में भूकंप आया और अब 8 नवंबर 2022 के चंद्र ग्रहण के बाद 8 नवंबर को ही देर रात भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन आंकड़ों को देख पहली नजर में आपको लग सकता है कि भूकंप का सीधा असर चंद्र ग्रहण से होता है, लेकिन ऐसा है कि नहीं, इस पर विज्ञान और धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण जल और समुद्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से ग्रहण के प्रभाव से बाढ़, भूकंप, तूफान आने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर चंद्र ग्रहण के बाद धरती पर भूकंप आने के ज्यादा आसार रहते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, जिससे भूकंप आने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं इन दावों से परे अगर वैज्ञानिकों की माने तो चंद्र ग्रहण का सीधा तौर पर भूकंप से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में लगे चंद्र ग्रहण और उसके बाद आए भूकंप के आंकड़ों को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद या पहले भूकंप आने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब तक इस दावे पर कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो जाती, सोशल मीडिया के दावों को सच नहीं माना जा सकता।